हाय फ्रेंड्स, आई एम साइंस एजुकेटर फ्रॉम सुमेर एकेडमी। दोस्तों, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर की सीरीज प्रैक्टिस सेट में डाल रहा हूँ, जो कि रिवीजन के लिए है। और थ्योरी के लिए मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हमारी थ्योरी की लेक्चर भी अलग से पढ़ रही है, चैप्टर वाइज। ठीक है, बायोलॉजी की, उसमें बॉटनी और जूलॉजी के दोनों चैप्टर वाइज पढ़े, काफ़ी डिटेल में साथियों। और खासतौर से वो ब्रीफ नोट्स और हैंड रिटेन नोट्स हैं, तो बहुत ही क्रूशियल रोल निभाने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए साथियों, मैंने एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डाल दिया है, लाइव प्रोसेस का ये अपलोड कर दिया। ये नेक्स्ट लेसन का जो है आपका ये क्वेश्चन है, चैप्टर क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। तो ये चैप्टर का नाम क्या है साथियों? चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो इसका हम लोग अभी साथियों क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। ये हम लोग सेकंड, मैंने बताया था कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे क्या है। एक न्यूरॉन के एक्सान के अंतिम छोर की शाखाओं तथा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच का संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? एसोसिएशन, सिनैप्सिस, कमिश्योर, न्यूरल संधि। तो क्या कहलाता है साथियों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन के एक्सिस जहां पर क्या होते हैं, न्यूरॉन के बीच का संबंध कहलाता है, जहां जुड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिनैप्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, सिनैप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रैनवियर का नोड कहाँ स्थित होता है? रैनवियर का नोड साइटोन। साथियों, अगर ये तो मैंने बता रहा हूँ कि ये केवल रिवीजन के लिए, जिनका एग्जाम है, जिनको केवल रिवीजन करना है साइंस का, उनके लिए है। अगर जिसको डिटेल में पढ़ना है कि ये कैसे कहाँ क्या हो रहा है, तो वो चैप्टर वाइज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, आप उसमें जाकर के जरूर देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये इस चैप्टर का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अभी सेल कंप्लीट हुआ है, इसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है, उसको अपलोड करूँगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन, रैनवियर का नोड कहाँ स्थित होता है? रैनवियर का नोड कहाँ स्थित होता है, बताएं आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? साइटोन में, माइटोन में, एक्सॉन में और टीलोडेंड्रिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सॉन। ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्सॉन में होता है रैनवियर का नोड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मस्तिष्क की टेम्पोरल पॉली किस कार्य में सहायक होती है? टेम्पोरल पॉली, मस्तिष्क की टेम्पोरल पॉली किस कार्य में सहायक होती है? स्पर्श में, श्रावण में, दृश्य संवेदनाओं में, पेशी नियंत्रण में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? तो क्या हो जाएगा? श्रवण में, सुनने में। ठीक है, मस्तिष्क के टेम्पोरल पॉली जो होती है वो हमको सुनने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वाधिक भाग कौन सा विकसित होता है, बताएं। सेरिब्रम, सेरिबेलम, डायनसिफेलॉन और हाइपोथैलेमस। बताएं। क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सेरिब्रम सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फाइव, मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका नियंत्रण करता है? सभी ऐच्छिक कार्यों का, सभी अनैच्छिक कार्यों का, प्रतिवर्ती क्रियाओं का, सभी प्रकार की दैहिक क्रियाओं का। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर बताएं। तो क्या आंसर हो जाएगा? सभी ऐच्छिक क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रतिवर्ती चाप में किस क्रम में विन्यास सही है? प्रतिवर्ती चाप, ठीक है, किस क्रम में विन्यास सही है? संवेदी न्यूरॉन, ये नर्वस सिस्टम का चैप्टर से क्वेश्चन है। और इससे जब कोई मैसेज जब वो रिसीव करता है हमारे बॉडी में, कहीं भी किसी भी, सपोज करिए हमारे पैर पे कोई चींटी ने अगर बिट के कटा, तो हमको तुरंत ब्रेन में समझ में आता, पता चल जाता है। तो ये उसका सिस्टम पूछ रहा है कि किस क्रम में ये अरेंज होते हैं, कैसे हमारे ब्रेन में पहुंचता है, फिर क्या मैसेज ब्रेन हमारा ऑर्डर करता है, फिर हमारा हाथ उसको उठाता है, आंख देखती है, फिर हाथ उठाता है। बहुत इंटरेस्टिंग ये ट्रांसमिशन इसका साथी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग इसको लेसन में, चैप्टर में पढ़ेंगे बढ़िया से। अभी देख लेते हैं, तो बताएं क्या हो जाएगा। पहला क्या है? संवेदी न्यूरॉन, फिर उसके बाद संवेदांग, फिर स्पाइनल कॉर्ड, चालक न्यूरॉन और कार्यकारी अंग। दूसरा ऑप्शन क्या है? संवेदांग है, संवेदी तंत्रिका है, स्पाइनल कॉर्ड है, चालक तंत्रिका है, कार्यकारी अंग है। और नेक्स्ट, सॉरी, अगला ऑप्शन इसमें क्या है? इसका दो ऑप्शन यहाँ नेक्स्ट पेज में है। संवेदांग, संवेदी कोशिका, संवेदी तंत्रिका, कार्यकारी अंग। और थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? संवेदांग, संवेदी तंत्रिका, मस्तिष्क, चालक तंत्रिका, चालक कोशिका और कार्यकारी अंग। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका यही सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। यानी कि पहले संवेदांग में रिसीव करता है कोई मैसेज, फिर संवेदी तंत्रिका द्वारा, फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर चालक तंत्रिका, मोटर न्यूरॉन्स जो होती है, फिर कार्यकारी अंग जो हमारा ऑर्गन उस पर एक्शन लेगा, जो काम करेगा वो उस पर पहुंचता है लास्ट में मैसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है। सामान्य पुरुष मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। ये क्वेश्चन के साथ ही पूछा गया है बहुत बार, वनडे एग्जाम से भी पूछा गया है,
और पीसीएस में भी एग्जाम में पूछा गया है। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, कितना भार होता है बताएं? 1000 to 1100 ग्राम्स, 1300 से 1400 ग्राम्स, 900 से 1000 ग्राम्स, 1600 से 1800 ग्राम। बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1300 से 1400 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। इसके पहले वाले लेक्चर में जब मैंने लाइफ प्रोसेस का लेक्चर लिया है उसमें इस क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन हो चुका है, करवाया गया है। सुक्रोज के रूप में, आयनों के रूप में, यौगिकों के रूप में, गैसीय रूप में। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, उसमें भी बताया गया था कि सुक्रोज के रूप में फ्लोएम का जो है, सुक्रोज के रूप में फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित रखता है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है? तो बताएं पिट्यूटरी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और क्वेश्चन भी इसका आंसर है, इसका आंसर भी कॉमन हो चुका है साथियों। अब तो किसी पिट्यूटरी द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा, डायनोसिफेलॉन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। तो इसका 9 का आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसे तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? अगर कोई ह्यूमन बॉडी है, कोई मनुष्य है और आदमी है, तो उसके अगर उसकी बॉडी में अगर क्या प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी कहीं पे आप उसको टच करते हैं, बीट करते हैं, उसको कोई पिंच करते हैं, स्टिमुलस देते हैं, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा है, उसकी नर्वस सिस्टम उसका रिसीव नहीं कर रहा है रिसेप्टर्स, तो उसमें कौन सी उसका पार्ट क्षतिग्रस्त हो गया है नर्वस सिस्टम का? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। तो इसका क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। हम जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जब खराब हो जाती है तो नीचे का पोर्शन यानी कि ऊपर का पोर्शन तो दिमाग तो काम करेगा, लेकिन नीचे के पोर्शन में क्या चल रहा है काम पता नहीं चलता है, यानी कि क्या होती है वो चैनल ही ब्रेक हो जाता है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो बोन्स है ना, कार्टिलेज बोन्स होती हैं, उसी के बीच से ही तो सारी न्यूरल जो न्यूरॉन्स जाते हैं, वो तार, हम कह लें कि तार उसी के अंदर से बिछाया गया है। ठीक है, वो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थों को कहते हैं। प्लांट्स में जो वृद्धि और विकास को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो नियंत्रित करते हैं, उस रासायनिक पदार्थ को, उस हार्मोन्स को क्या कहते हैं? तो मैंने तो आंसर लग रहा है बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 11 का बताएं। उत्प्रेरक, नियंत्रक, हार्मोन्स और श्वसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3 हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किस हार्मोन्स के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? कौन से हार्मोन्स के द्वारा, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो फ्रूट्स हम लोग उसको पा सकते हैं, यानी बना सकते हैं, वो मिल सकता है? तो कौन सा क्वेश्चन क्या है? ऑप्शंस क्या है इसके? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, पुष्पन हार्मोन और एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जिब्रेलिन एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, इसके द्वारा बिना फर्टिलाइजेशन के ही, निषेचन के ही क्या वो फल बन सकता है पौधों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन बींग्स पे ऐसा होने लगे तब तो फिर सारा काम ही हो जाए। चलिए सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एथिलीन हार्मोन्स पाया जाता है। एथिलीन हार्मोन जो होती है वो कहाँ पाया जाता है? गैसीय अवस्था में, जलीय अवस्था में, ठोस अवस्था में, इन सभी अवस्थाओं में। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। तो एथिलीन हार्मोन कहाँ पाई जाती है? गैसीय अवस्था में। एथिलीन एक हार्मोन गैस ही है साथियों, ये गैसीय अवस्था में हार्मोन्स पाई जाती है। क्वेश्चन लेकिन इंटरेस्टिंग है, अभी तक हम लोग हार्मोन्स कभी नहीं सुने होंगे गैसीय अवस्था में पाई जाती है। हम लोग सोचते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है या केमिकल के फॉर्म में, लेकिन गैस के फॉर्म में भी हम लोग तो नहीं सुने हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, एथिलीन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या है? साइटोकाइनिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया। साइटोकाइनिन सर्वप्रथम कब प्राप्त किया गया? किससे प्राप्त किया गया? जीवाणु से, जंतुओं से, पादपों से, फफूंद से। क्वेश्चन नंबर 14, तो साइटोकाइनिन सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया? फफूंद से, यानी फंगस से। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका विभाजन एवं विवर्धन को रोकता है। कोशिका विभाजन एवं विवर्धन को रोकता है, क्या कौन सा रोकता है? एथिलीन, प्रोपेन, एब्सिसिक अम्ल और एमिनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो कोशिका विभाजन को रोकता है और सेल कल्चर को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन कम करता है। साइटोकाइनिन, क्वेश्चन नंबर 16, साइटोकाइनिन क्या कम करता है? पुष्पन काल को, प्रसुप्ति काल को, निषेचन काल को और इन सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन प्रसुप्ति काल को कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हार्मोन्स है। हार्मोन्स क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ, एमिनो अम्ल, प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 17 बताएं। तो ये क्या है?
ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बनिक सब्सटेंस है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, पौधों में प्रकाश दीप्तिकाल पुष्पन को कम किया जा सकता है। पौधों में प्रकाश दीप्तिकाल पुष्पन को कम किया जा सकता है। ऑक्सीन से, जिब्रेलिन से, साइटोकाइनिन से, पुष्पन हार्मोन से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं तो किससे? जिब्रेलिन से। ठीक है, जिब्रेलिन का और क्वेश्चन का आंसर था ऊपर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिब्रेलिन से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एथिलीन के प्रयोग से पौधों में वृद्धि होती है किस पार्ट में? नर पुष्पों की, मादा पुष्पों की, नर व मादा दोनों की, पत्तियों की। जो एथिलीन है उससे पौधों में किस में वृद्धि होती है? मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, या बोथ, या ओनली लीफ। क्वेश्चन नंबर 19, तो केवल मादा पुष्पों में वृद्धि होती है एथिलीन हार्मोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हार्मोन्स के संबंध में सही कथन है। हार्मोन्स के रेफरेंस में ये स्टेटमेंट दिया है, हम लोग देखें क्या है। पहला स्टेटमेंट क्या है? हार्मोन्स की केवल अधिकता से ही रोग होते हैं। सेकेंड ऑप्शन, रासायनिक दृष्टि से सभी हार्मोन्स स्टेरॉयड होते हैं। थर्ड, हार्मोन्स शरीर के विभिन्न भागों में संचित किए जा सकते हैं। फोर्थ, एक जाति के जीवों में बने हार्मोन्स दूसरी जाति के जीवों में भी कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं तो साथियों क्या हो जाएगा? हार्मोन्स के विषय में क्या स्टेटमेंट सही है यहाँ पे? तो इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी एक जाति के जीवों में बने हार्मोन्स दूसरी जाति के जीवों में भी कार्य करते हैं, तभी तो हम हार्मोन्स प्राप्त करते हैं दूसरे जीवों से भी। ठीक है, नेक्स्ट कल्चर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन्स की अधिकता से अस्थियां कोमल तथा टेढ़ी हो जाती हैं? ऐसी कौन सी हार्मोन्स है जिसकी वजह से जो बोन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और फोल्डेड हो जाती हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन और पैराथ हार्मोन। बताएं क्वेश्चन नंबर 21 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, पैराथ हार्मोन द्वारा जो बोन होती हैं क्या होती हैं? वो कोमल यानी सॉफ्ट हो जाती हैं और फोल्डेड हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? बताएं, ये तो एकदम बिल्कुल साथियों यूनिवर्सली नोन क्वेश्चन है। तो कौन सा? मुझे तो लग रहा है ऑप्शन भी नहीं पढ़ना चाहिए इसके लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वृषण तथा अंडाशय की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन यानी टेस्टिस एंड ओवरी की दोनों की ग्रोथ को कौन हार्मोन अफेक्ट करता है? प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन। 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH हार्मोन भी इसको बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है साथियों, जब मैं चैप्टर लूंगा रिप्रोडक्शन, उसमें सारा हार्मोन्स की हम लोग सारे हार्मोन्स की चर्चा हम लोग करेंगे काफ़ी डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? TSH का पूरा नाम क्या है? TSH एक हार्मोन है, उसका पूरा नाम क्या है बताएं? थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायमिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टायरोसिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बताएं साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ऑक्सीटोसिन का श्रावण कहाँ से होता है? ऑक्सीटोसिन का श्रावण जो है सिक्रीशन कहाँ से होता है? थायराइड द्वारा, थाइमस द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा और एड्रिनल द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का श्रावण कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय द्वारा, थायराइड द्वारा, थाइमस द्वारा, पैराथायराइड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पैराथायराइड। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH, ACTH, STH, FSH। तो बताएं ग्रोथ हार्मोन किसको बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन हम लोग बोलते हैं किसको? STH। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी सामान्य व्यक्ति को एड्रीनलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसके हृदय की गति क्या हो जाएगी? गति दर बढ़ जाएगी, संकुचन रुक जाएगा, गति पहले बढ़ जाएगी तथा बाद में सामान्य हो जाएगी, गति दर अस्थायी रूप में बढ़ जाएगी। बताएं 28 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गति दर बढ़ जाएगी। अगर उसको कौन सा इंजेक्शन लगा दिया जाए? एड्रीनलिन। कहाँ से निकलता है? किडनी से। हमारी धड़कन को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीयूष हार्मोन्स में से किसका स्राव हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है? जो पीयूष ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, में से किसका स्राव हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? TSH एवं कार्टिसोल द्वारा,
एफएसएच और प्रोजेस्टेरॉन द्वारा, और क्या है कार्टिकोट्रोपिन वृद्धि हार्मोन, जीएच ग्रोथ हार्मोन, और वासोप्रेसिन। और फोर्थ ऑप्शन क्या है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में मिला था। और वृद्धि कार्टिकोट्रोपिन एसीटीएच और थायरोट्रोपिन टीएसएच किसके द्वारा होता है बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वृद्धि कार्टिकोट्रोपिन और थायरोट्रोपिन द्वारा क्या हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस जोड़े में एक देह भाग और उससे निकलने वाले हार्मोन्स का सही जोड़ा है। यानी थायराइड से क्या निकलता है एपिनेफ्रिन, ये सही है। कि अग्न्याशय की अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं, ये सही है। अग्र पिट्यूटरी एड्रेनालिन का श्रावण करती है, ये सही है। आमाशयी एपिथेलियम सिक्रेटिन का श्रावण करती है, ये सही है। बताएं क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी सेकंड ऑप्शन, अग्न्याशय की अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का श्रावण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31, वृषण तथा अंडाशय की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, टेस्टिस एंड ओवरी को प्रभावित करने वाला हार्मोन, हाँ क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या मेलाटोनिन। नहीं साथियों, वहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन था, वहाँ पे क्वेश्चन दूसरा था, आप देख लीजिएगा। इसको आप पॉज करके आप फिर आप सेशन ओवर हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। तो मेलाटोनिन क्या होता है, प्रभावित करता है वृषण और ओवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, स्त्री में यौनारंभ होता है। स्त्री में जो प्यूबर्टी स्टेज है वो प्यूबर्टी स्टेज वो कब से शुरू हो जाती है, यौनारंभ कब से हो जाता है, 13 से 15 वर्ष में, 11 से 14 वर्ष में, 12 से 16 वर्ष में, 15 से 18 वर्ष में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 11 से 14 वर्ष में प्यूबर्टी स्टेज शुरू हो जाता है, यौनारंभ शुरू हो जाता है। ठीक है, एक प्रोसेस है ये, एक स्टेज है। इसमें जो फीमेल बॉडी जो होती है, जो उसमें उनकी बॉडीज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस होने लगते हैं, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो ग्रोथ होने लगते हैं, और भी जो हार्मोनल इफेक्ट भी उनकी बॉडी में दिखने लगता है। तो ये जो हम लोग वही जब रिप्रोडक्शन चैप्टर जब करेंगे प्रजनन, तो उसमें हम लोग डिटेल में काफ़ी इस चैप्टर को देखेंगे, इस टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33, आवर्त चक्र का नियमन किस ग्रंथि के हार्मोन द्वारा होता है। आवर्त चक्र थायराइड द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, जनन द्वारा, थाइमस द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड पिट्यूटरी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि, केवल मेल में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएं। पेरिनियल, काउपर, प्रोस्टेट, जठर। तो बताएं साथियों, प्रोस्टेट आप अक्सर सुने हो कि उनका प्रोस्टेट ग्रोथ कर गया, प्रोस्टेट बढ़ गया है, तो उसको सीजर करके, ठीक है, ऑपरेट करके उसको सही किया जाता है। तो प्रोस्टेट जो हार्मोन जो होती है ग्रंथि ग्लैंड, वो केवल नर में पाई जाती है, मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के लार में पाया जाता है। 36, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के लार में पाया जाता है। टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन, टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों। बताएं 36 का आंसर। ये पहला जब लेक्चर हुआ है लाइव प्रोसेस, उसमें भी क्वेश्चन मैंने करवाया, टाइलिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एंजाइम रेनिन स्रावित होता है। रेनिन एंजाइम कहाँ स्रावित होता है, लार ग्रंथियों से, अग्न्याशय से, जठर ग्रंथियों से, सभी तीनों से। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, तो जठर ग्रंथियों से रेनिन एंजाइम स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिषेक फलन, बीज रहित फल, ठीक है, को प्रोत्साहित करता है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एथिलीन और फ्लोरिजेन। बताएं 38, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है, बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 क्या है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है, हर किसी को पता है बिल्कुल। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्लैंड कहाँ पाए थे, मस्तिष्क के अधर तल पे, मस्तिष्क के पृष्ठ तल पे, सेरिब्रम में, सेरिबेलम पर और सेरिब्रम पर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन 40 का मस्तिष्क के अधर तल पे, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है। कौन सा प्लांट हार्मोन जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएं। साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, एब्सिडिक एसिड, एथिलीन। तो वो हार्मोन क्या है, साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, हार्मोन इंसुलिन बनाता है।
हार्मोन जो है वो इंसुलिन बनाता है। कौन सी? पीनियल ग्रंथि द्वारा इंसुलिन बनता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्न्याशय द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा। ये भी क्वेश्चन साथियों बहुत रिपीटेड है, बहुत फेमस क्वेश्चन हो गया है। तो पैंक्रियाज द्वारा, अग्न्याशय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। क्वेश्चन अभी ऊपर हम लोग ने शायद देखा है इसको। ठीक है, 43 का बताएं। हाँ, ऊपर देखा है अभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑक्सीन। क्वेश्चन नंबर 44, हार्मोन क्या है? प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, साधारण कार्बोनेट है, जटिल कार्बोनेट है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 44। तो क्या ये हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन खास बेसिकली प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? प्रोस्टेट, जठर, पेरिनियल, पैंक्रियास। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और ऊपर हम लोग किया है, बोलना नहीं चाहिए किसी को। क्वेश्चन नंबर 45 का तो क्या हो जाएगा? प्रोस्टेट। मैंने बोला था कि ग्रोथ कर जाता है तो इसको ऑपरेट करते हैं डॉक्टर लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है। पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा होता है? पतझड़ समझ रहे हैं, जब पेड़ों से पत्तियां गिरने लगती हैं। तो क्या है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एब्सिडिक अम्ल, एथिलीन। 46 का आंसर बताएं। 46 क्या? ऑक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्च पाली से निकलने वाली हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्च पाली से निकलने वाली हार्मोन है प्रोलैक्टिन, सोमैटोट्रोपिन, वासोप्रेसिन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक। 47 का आंसर बताएं। तो क्या हो जाएगा? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देख लेते हैं क्या है। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 48, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक है। प्यूरिन क्षारक क्या है बताइए? ये मैंने सेल के लेक्चर में लिया है साथियों, बताया बकायदा। और मैंने जब सेल का मैं प्रैक्टिस सेट करवाता तो उसमें भी क्वेश्चन आया था। बिल्कुल मैंने उसको प्रैक्टिस में भी करवाया, थ्योरी में भी करवाया है। तो प्यूरिन क्षारक क्या है? मैंने बताया था कि जो बेस होते हैं जो डीएनए से मिलकर डीएनए में बनते हैं ना, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। और नाइट्रोजनस बेस में ही बताया था कि मैंने बेसिकली नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं। कौन से? प्यूरिन बेस एंड पिरिमिडिन बेस। प्यूरिन बेस में क्या बताया था मैंने? एडनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडिन में थायमिन और साइटोसिन। तो क्या पूछ रहा है? प्यूरिन क्षारक, प्यूरिन बेस क्या है बताइए? गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा? गुआनिन। ठीक है, गुआनिन। ठीक है, एडनिन और गुआनिन मैं बता रहा हूँ ना, तो एडनिन तो है नहीं, थायमिन और साइटोसिन क्या होता है? पिरिमिडिन होता है। ठीक है, देखिए साथियों क्वेश्चन कहाँ था? सेल में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन आ गया। 11 ये क्लास 10 की चैप्टर बुक है। ठीक है, उसमें भी एनसीईआरटी ने पूछा गया है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है पैराथायराइड से, थायराइड से, पिट्यूटरी से, अग्न्याशय से। क्वेश्चन नंबर 49 एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पैराथायराइड से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज का ये सेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल प्लांट्स का ये लेसन ओवर होता है साथियों, ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज। तो साथियों अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसको अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई सजेशन चाहते हैं और किसी टॉपिक पर भी अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज करें, कमेंट में अपने ओपिनियन, अपना व्यू दें। ओके, थैंक यू। तो साथियों आज के लिए थैंक यू।